जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हमारे जीवन में आना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। गुरु जी ने जपजी साहिब के पाठ में हमारे लिए कुछ दो पंक्तियाँ ऐसी बताई हैं जिसे अगर आप 4 दिन भी बोल लोगे, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, बहुत ही सरल है कि गुरु पिता, हमारे बस की तो जीना भी नहीं है, हमारे बस की तो मरना भी नहीं है, हमारे बस की तो कुछ चलना भी नहीं है, हमारे बस की तो खाना भी नहीं है। सब जो दिया है मेरे दाता वो तुमने दिया है, सब तुम्हारा है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आप अपने जीवन में ये बोलना शुरू कर दीजिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो सब आपका है, जो भी आप दे रहे हो सब आपका दे रहे हो। अगर आपके जीवन में गुरु जी से जुड़ने के बाद नेगेटिविटी आ रही है, आपके थोड़े काम बिगड़ रहे हैं, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो संगत जी समझो गुरु जी ने आपके जो बुरे कर्म हैं उनको सुधारना शुरू कर दिया है और गुरु जी आपको अच्छे से ब्लेस करेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके पास रहेगी। लेकिन गुरु जी एक ही चीज़ कहते हैं कि सत्संग को सुनो, जितने सत्संग को सुनोगे उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको जब भी मिलेगी जब आप सत्संग को सुनोगे, क्योंकि सत्संग के अंदर एक ऐसी ब्लेसिंग्स होती है जो गुरु जी ने अपनी एक खास ब्लेसिंग सिर्फ उन्हीं संगत के लिए होती है जिनके लिए वो सत्संग होता है। किसी भी सत्संग को अनदेखा मत करें, किसी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा, आपकी श्री चरणों में समर्पण है। इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा। अंतर आत्मा से आपकी बेटी की दिलों से, अंतर आत्मा से शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। आज दिन है शनिवार, सुबह के 7:42 हो रहे हैं और डेट है 15 अगस्त। कृपा आपकी बेटी आप ही की कृपा से सुबह सुबह सत्संग शेयर कर पा रही है, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो अपनी बेटी को ये दाद दी है, शुक्राना, रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए जो सेवा दी है बाबा, ये सौभाग्य देने के लिए शुक्राना, क्योंकि ये शुक्राना शेयर करना भी बहुत बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि गुरुपा की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो शुक्राना सत्संग हम शेयर कर पाते हैं ये भी बहुत बड़ी गुरुपा की कृपा है, और सुन पाते हैं वो भी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि यही शुक्राना ही है जिसे हम शेयर करके और सुन के अपने जीवन के सारे संकट, सारे परेशानी, सारे बीमारी, सारे दुख दर्द से आज निजात पा सकते हैं। गुरुपा अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। आज का ये नया दिन दिखलाने के लिए शुक्राना, आज का ये सुंदर सुबह दिखलाने के लिए शुक्राना। पूरे परिवार एक साथ है इसके लिए शुक्राना, पूरे परिवार सुरक्षित है इसके लिए शुक्राना। हर क्षण हर वेला आप पूरे परिवार को अपनी निगरानी में, अपनी छत्र छाया में आशीर्वाद दे के रखे हुए हैं, इसके लिए शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और सबसे पहले तो ये जो सांस आपने हमें दी है, हम जिंदा है, ये जो रचना आपने, ये इतनी सुंदर पृथ्वी रचना की है, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये सौभाग्य जो आपने हमें प्रदान की है, इसके लिए अनंतम बार शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आज का शनिवार का सत्संग बाबा आपके चरणों में आपकी बेटी समर्पण कर रही है बाबा। आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस। मेरे सारे संगत परिवार को ढेर सारे बधाई। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। दोनों बच्चे स्कूल गए हैं क्योंकि आज स्कूल में सेलिब्रेशन होंगे। बेटे अंकल के स्कूल में सेलिब्रेशन होंगे और बेटी अंकल बेटी आंटी के स्कूल वो लोग तो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, जो
जो हम लोग के यहाँ पर डीसी ऑफिस है वहाँ पर जो प्रोग्राम होता है, बाहर से मिनिस्टर आते हैं तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल। तो मेरी बेटी आंटी भी उस पर पार्टिसिपेट करते हैं उस पैरेड पे। तो उसका तो कंपटीशन है। तो दोनों बच्चों को लेके पति अंकल थोड़ी देर पहले निकले हैं। दोनों बच्चों को दोनों स्कूल में ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आज तो वैन वाले दोनों अंकल जी नहीं आएंगे। तो पति अंकल को ही उनको लाना पड़ेंगे, दे आना और लाना दोनों ही करने पड़ेंगे। तो गुरुपा उन्होंने लेके गया, सुबह सुबह अभी लेके गया दोनों को। अनंतम बार शुक्राना। बस मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया है। दोनों बच्चे और पति अंकल ये है अपने बाइक पर। तो गुरुपा मैंने मंत्र जाप करके आपको भी उनके साथ ही जाने के लिए और दोनों बच्चों के साथ रह के अंग संग रह के दोनों को संभाल के, सिर्फ मेरे ही दोनों बच्चे नहीं बाबा, जितने बच्चे हैं सबके साथ रहिएगा और सही सलामत सारे बच्चों को अपने घर पहुंचा दीजिएगा बाबा। क्योंकि गर्मी बहुत दी है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी दी है। और बेटी आंटी प्रैक्टिस कर रही थी, वो लोगों को मतलब फील्ड में लेके जाते थे स्कूल से, फिर वो लोग प्रैक्टिस करते थे। इतनी गर्मी दी है, बच्चे बहुत थक रहे हैं। और आज के प्रोग्राम के दिन सभी को पता है, हर साल जब प्रोग्राम के लिए उन लोगों को मैदान में सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं, सारे बच्चे और कितने स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। कितने बच्चे मैदान में होते हैं, बहुत धूप होते हैं, कितने बच्चे सर चकरा के गिर जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी जो डिफेंस के, जो आर्मीज़ के डिफेंस के ऐसे भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम में। वो बड़े बड़े इंसान भी, अंकल जी भी बेहोश होते हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है, क्योंकि पहले तो मैं भी जाती थी, इस साल नहीं गई, लेकिन हर साल मैं जाती थी। बेटी आंटी पार्टिसिपेट करते थे वो लोग, और वो लोगों को स्कूल में हर साल मिलते थे। मेरी बेटी आंटी पहले जिस स्कूल में थी, अभी तो वो दूसरे स्कूल में गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद 11th में, जिसमें उसने पहले स्कूल लाइफ किया है, उस स्कूल के बारे में बोल रही हूँ। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही वो लोग प्राइज़ पाते ही थे, फर्स्ट सेकंड कुछ ना कुछ मिलते ही थे गुरुपा। तो इस बार उसने अपने नए स्कूल से भी उसने पार्टिसिपेट किया है। तो आप रहिएगा अंग संग बेटी आंटी के। तो बस मतलब अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई तो मैं दुखी हूँ, नहीं, बच्चे गए हैं और पति अंकल पे बहुत परिवर्तन है बाबा। अभी अपने एक सत्संग दिया है मुझे, तेलीपति कल ही दिए थे, मैं कल नहीं सुन पाई, बहुत सारे थे, मैं वो सुन रही थी, मैं आज सुनूंगी। आपने बोला कि वो तुझसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है धीरे धीरे। उसने उस दिन माफ़ी भी मांगा बाबा, मेरे पति अंकल ने मुझसे। आपने जो बोला वही हुआ बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आपके बोले हुए वचन, हर वचन सच्चे होता है बाबा। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, ये बात सही है आंटी जी। जो लोग भी आप मेरे जैसे परिस्थिति में है, सब गुरुपा के चरणों में छोड़ दीजिए, सब पूर्ण समर्पण कर दीजिए अपने पति अंकल को। बस जो आपको जो गुरुपा जो आदेश थे अब वही कीजिए, और दिलों से, दिमाग से बिल्कुल पति अंकल के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। सिर्फ गुरुपा के बोले हुए वचनों में चलिए, पॉजिटिविटी सोचिए। जो होगा वही होगा, हम कुछ नहीं बदल सकते। जो हो गया हम नहीं बदल सकते, जो हो रहा है उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। आगे का तो हमें कुछ पता ही नहीं, सब हमारे गुरुपा जानते हैं। गुरुपा के चरणों में समर्पण है। और गुरुपा हमें बार बार बोलते हैं, जो भी जीवन में तुम लोगों का होता है मुझसे जुड़ने के बाद, वो गुरुपा की मर्जी के बिना नहीं होते हैं। एक पत्ता भी नहीं हिलता गुरुपा की मर्जी के बिना। तो हमें भी इन बातों को सोच के अपने अंदर नेगेटिविटी लाना, दुखी होना, क्योंकि मैं हो जाती हूँ। मैं 2-3 दिन से बहुत दुखी हो रही हूँ। पहले के दिन मुझे याद आ रहे हैं, पति अंकल और मैं, उस दिन हम दोनों रोए, पति अंकल भी रोए, मैं भी रोई, हम दोनों ने। उन्होंने मुझे गले लगा के बहुत रोए, बोले तुम कुछ चिंता मत करो, जीवन के अंतिम सांस तक मैं तुम्हारा साथ हूँ। उसने जो मेरा पहला वाला पति अंकल था, गुरुपा ने मुझे वो लौटा दिया। पैर पकड़कर क्षमा मांगा मेरे पति अंकल ने, कान पकड़कर क्षमा मांगा मैंने तुमसे कि तुम्हारे साथ किए हुए हर व्यवहार, हर गलती, हर गुनाह के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, तुम मुझसे माफ़ कर देना। इस तरह से बोला। तो उस दिन से मैं बहुत रो रही हूँ। गुरुपा बोले तो रो क्यों रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे काम बन रहे हैं, तू अभी खुश रहे, तेरे हर एक काम में पीछे बना रही हूँ, तुझे पता ही नहीं है तू क्यों दुखी हो रही, तू क्यों रो रही है। मैं नहीं जानती, मैं उस दिन से बहुत रो रही हूँ। जब भी अकेला होती हूँ
बहुत इसलिए पति अंकल के लिए दुख नहीं है, मुझे दुख है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे सच्चे प्यार को इस तरह से दाग करने की कोशिश की, मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की, उनसे गलत कर्म करवाए, तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब करके हम दोनों को जुदा किया। उससे भी वो एहसास हो रहा है, वो दर्द उससे भी फील हो रहा है। उन्होंने मेरे साथ गुनाह किया है, इस फीलिंग से मुझे दर्द हो रहा है कि मैं पहले से ही जानती थी जिस दिन उसे एहसास होगा कि उसने मुझसे धोखा किया है, बहुत कुछ गलत किया है मेरे साथ, वो अपने आत्मा को माफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो बचपन से मुझे बहुत प्यार करता है, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा। तो मैं नहीं जानती, उस दिन से मैं बहुत रो रही हूँ। एक खुशी की आंसू है, दुख की आंसू है, क्या आंसू है, क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन मेरी आंखों से पानी, जब भी मैं अकेली रहती हूँ मेरी आंखों से पानी निकल रहे हैं। मैं अपने आप को रोक भी नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं रोई नहीं हूँ ना। गुरुपा ने मजबूत बना के रखा है, तो अपने दिल में बहुत सारे दर्द जमी हुई है, जो शायद गुरुपा मेरे आंखों के पानी के जरिए निकाल रहे हैं। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को ये वरदान बख्शने के लिए, और आगे की ज़िंदगी भी आपके चरणों में समर्पण है। आपकी बेटी की, आपकी जमाई की और आपकी दोनों ब्लेसिंग जो आपने अपनी इस बेटी को दी है, आपकी नातिनी और नाती दोनों बच्चे की। बस आपकी बेटी के साथ जो हुआ, आपकी बेटी को उससे कोई दुख नहीं है। दोनों बच्चों के साथ भी जन्म से बहुत कुछ हो रहा है, आगे कुछ ना हो, यही कृपा कीजिएगा दोनों बच्चों के भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके साथ कुछ खिलवाड़ ना करे बाबा। नेगेटिविटी बहुत भेजते हैं दोनों बच्चे, गुस्से करते हैं, बेटा अंकल बहुत गुस्से करते हैं, उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं मुझे भी। बस इसी तरह अंग हमेशा रहिएगा बाबा। अपनी कृपा कभी कभी अपनी कृपा से हमें दूर मत कीजिएगा बाबा। मुझे धन दौलत गाड़ी बंगले की कोई सपना कभी नहीं था। मेरे लिए मेरे परिवार सबसे ऊपर है, और मेरा आत्मसम्मान, क्योंकि हाँ ये बात है उन्होंने क्षमा मांगा, लेकिन फ्यूचर में नहीं जानती। आपने बोला आप उससे क्षमा कर देना, लेकिन विश्वास मत करना। गुरुपा जिस दिन आप बोलेंगे तो उस पर विश्वास कर सकता है, तभी मैं विश्वास करूँगी। और कुछ बातें उन्होंने मुझे इतनी मतलब हर्ट करके बोले हैं ना बाबा, इतने साल तक, 1-2 दिन नहीं, बहुत बहुत लंबे वक्त तक मैं आपकी बेटी ने झेली है। 2019 से आज 26 आ चुके हैं। कुछ इतने उन्होंने क्या नहीं किया वो तो मैंने अपने आँखों से नहीं देखा, लेकिन कुछ शब्द उन्होंने मुझे ऐसा बोला नहीं, उन्होंने मुझे मेरे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाया, ये जानते हुए कि मैं उस शब्द की लायक नहीं थी, मेरे लिए वो शब्द बने नहीं थे। आज अगर उसकी जगह कोई और मुझे इस तरह के शब्द बोलते तो शायद कुछ अलग ही बात होता, लेकिन वो मेरे पति है और आपने मुझे तो रोक लिया, इसलिए मैंने कुछ उसका जवाब नहीं दिया। बस आपकी बेटी के आत्मसम्मान को टूटने मत दीजिएगा। जो बात उन्होंने मुझे बोला, दिल में ठेस पहुंचाया, आपके चरणों में वो सारी बातें मैंने समर्पण किया है, और मेरी अरदास भी आपके चरणों में ही है। मैं यहाँ पर सत्संग में नहीं बोलूँगी बाबा, क्योंकि मैं अरदास हर दिन में अमृत बेला जो आपने मुझे बख्शा है गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना। अमृत बेला मैं आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है वो अरदास भी आप पूरे करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं अगर देरी हो रही है तो इसमें भी तेरी भलाई है, इसमें तेरा परीक्षा नहीं, तेरे विश्वास, तेरे मुझ पर कितना विश्वास है वो उसका परीक्षा चल रहा है। तेरा परीक्षा तो ख़त्म हो चुका है, तू अपनी हर परीक्षा में पास कर चुकी है गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। आपकी बेटी आपकी दी हुई हर परीक्षा में पास कर चुकी है, इससे बड़ा आपकी बेटी के लिए गुरुपा कोई और क्या चीज़ हो सकता है कि स्वयं मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा जो ये सृष्टि की रचनादायक है, विश्व ब्रह्मांड के पिता है मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा, वो अगर बोलते हैं अपनी बेटी को कि वो अपनी हर परीक्षा में पास कर चुकी है, इससे बड़ी और तात क्या चाहिए बाबा? आपकी बेटी को क्या चाहिए? बस क्योंकि इंसान हूँ और इंसानों के बीच में हूँ, साधारण जीवन जापन कर रही हूँ,
तो इंसान जैसे ही हमें चलना पड़ेगा, सबके साथ मिल के ही रहना पड़ेगा गुरुपा। तो इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए जो हमारी दायित्व कर्तव्य है, जो छोटे बड़े सपने हैं, जो अपनी नीड्स हैं, जो सेवा आपने बख्शी है अपनी बेटी को, जो आपकी बेटी की सोल पर्पस है, उनको पूरा करने के लिए आपकी बेटी को अपनी पैरों पे खड़ा होना होगा, अपने लायक बनना पड़ेगा गुरुपा। बस आपकी कृपा बरसाइएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी कृपा से अपनी बेटी के जीवन को जरूर उद्धार करेंगे, पूरे परिवार के जीवन को। गुरुपा आज की सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ। आपके पावन मंत्र के साथ आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो गए तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना 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 अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा समर्पण करती हूँ। और आप इस शुक्राना को स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से बोलने में या फिर कुछ भी भूल जाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा। आज दिन है रविवार, रात के 9:23 हो रहे हैं और डेट है 16 अगस्त। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से ही सत्संग रिकॉर्ड कर रही है। गुरुपा को पता ही है कि संडे के दिन में सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ क्योंकि पति अंकल घर में रहते हैं। शाम के वक्त या फिर रात को जब वो बाहर निकलते हैं तभी मैं करती हूँ गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि रात की सत्संग में मैं सारी बातें नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन हाँ, पूरा दिन आपने अच्छे से निकाल दिए, इसके लिए शुक्राना। छोटा एक इंसिडेंट हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन छोटे में काट दिया गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। हर दुख हर सुख के लिए शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर दुख में भी पूरा परिवार एक साथ है, इसके लिए शुक्राना। सारे संकटों से, सारे कठिनाइयों से आप हमें रक्षा कर रहे हैं, इसलिए शुक्राना। बड़े काले रंग की तितली के रूप में आज आप दोपहर को आपकी बेटी के सामने आके बेटी के ऊपर से आप घूम के जाके बेटी के ऊपर जो भी संकट थे, परिवार के ऊपर जो भी संकट थे, उसको हर ले गए गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। ये सांस जो आपने हमें बख्शा है इसके लिए शुक्राना। मैं जानती हूँ बहुत नेगेटिविटी, बहुत नकारात्मकता, बहुत गलत चीज़ें वो लोग भेज रहे हैं और आप उनसे हमें रक्षा कर रहे हैं बाबा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना 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 बाबा। आज का शुक्राना आपकी बेटी छोटे में ही विराम देती है बाबा। आगे की सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो रहा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दिन में पति अंकल बेटे अंकल को ऊपर गुस्सा होकर उसने थोड़ा बदमाशी, वो बहुत बदमाशी कर रहा है बाबा। आपके चरणों में समर्पण है। बेटे अंकल पर, दोनों बच्चों पर वो लोग नेगेटिविटी भेज रहे हैं। आपने पहले ही बोला था कि दोनों बच्चों पर वो लोग काली क्रियाएं कर रहे हैं। मुझे पता है बाबा, मैं महसूस करती हूँ, मैं जानती हूँ। दोनों बच्चे गुस्से करते हैं, बहुत राफली जवाब देते हैं। मुझे भी, पति अंकल को भी मुझे देते हैं तो मैं जानती हूँ क्योंकि उन लोगों को नेगेटिविटी भेज रहे हैं तो वैसा कर रहे हैं। लेकिन पति अंकल तो नहीं समझते हैं बाबा। तो आप ही इन चीज़ों को आप ही हैंडल कर सकते हैं बाबा। पति अंकल को ये बुद्धि आप ही दे सकते हैं कि नेगेटिविटी की वजह से बच्चे ऐसे कर रहे हैं। बेटा अंकल बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, बेटी आंटी भी कर रही है तो वैसा उसका मन नहीं बैठ रहे। मुझे पता है गुरुपा। बस जितने भी संकट है, जो भी काली क्रिया तंत्र क्रिया ये लोग कर रहे हैं बाबा, इन्हें काट दीजिए, इन्हें आप भस्म कर दीजिए गुरुपा। पवित्र श्रावण के महीने में आप अपनी बेटी की परिवार की, आपके परिवार है गुरुपा, हमारे नए अध्याय का शुरू कर दीजिए बाबा। शुरू कर दीजिए। सारी काली क्रियाएं तंत्र क्रियाएं जो भी है इन्हें भस्म कर दीजिए। पति अंकल पर जो भी बुद्धि बंधन, वशीकरण, तंत्र क्रिया, मारण क्रिया, कर्म बंधन जो भी है उन्हें भस्म कर दीजिए बाबा। और सारे परिवार को आपकी चरणों से जोड़ लीजिए बाबा।
इसी के साथ आपके पावन मंत्र के साथ आपकी बेटी आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती है बाबा। आगे की सत्संग की तैयारी करती है। भूल चूक क्षमा कीजिएगा, सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा बाबा, सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपनी बेटी की और बेटी की और पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, आपके चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पण है बाबा, इसको स्वीकार कीजिएगा, भूल चूक क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी जिन जिन संगत ने एंड तक सत्संग सुना है, प्यारा सा कमेंट जरूर करें और आगे जरूर शेयर करें ताकि लोगों की ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच जाए, क्योंकि ये शेयर करना भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है संगत जी। और आंटी जी ने बहुत ही ब्लेस सत्संग शेयर करे हैं। संगत जी देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई काम बनेगा जब भी हम सत्संग शेयर करेंगे, नहीं, सत्संग शेयर करो। आपकी हर लाइफ, हर एक दिन आपके लिए एक सत्संग होता है, क्योंकि गुरुपा की कृपा से हमें सांसें मिल रही हैं। हम गुरुपा की कृपा से हम जीवन जी रहे हैं, गुरुपा की कृपा से हम हर कार्य में सफल होते जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।